आंध्र प्रदेश कांग्रेस की सरबराह वाईएस शर्मिला ने कांग्रेस के सीनियर कायद राहुल गांधी की यात्रा पर हमले की शदीद मजम्मत की। इस हमले के वाक़े के खिलाफ विशाखापट्टनम में कांग्रेस की जानिब से एहतजाज किया गया। इस मौके पर खिताब करते हुए शर्मिला ने कहा कि आसाम में बीजेपी की हुकूमत है, जिसके सबब ये हमला राहुल गांधी की यात्रा पर किया गया। रियासती वजीर सीतक्का ने निर्मल बस डिपो में 2 नई बसों का आगाज किया। इस मौके पर उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि रियासत के तमाम इलाकों के लिए जल्द ही मजीद बसें चलाई जाएंगी। उन्होंने इस सिलसिले में रियासती वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर से इजहार तशक्कुर भी किया। आसाम में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर हमले की मजम्मत करते हुए उस्मानिया यूनिवर्सिटी में पीसीसी के तर्जुमान दयाकर और तलबा तंजीम के कायदीन ने एहतजाज किया। उन्होंने जमहूरियत को बचाने प्ले कार्ड्स दिखाए। उन्होंने कहा कि बीजेपी आरएसएस की तायद करने वाली ताकतों ने ये हमला किया है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी एमपी व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने आज एमपी लैड फंड से तामीर करदा आजमपुरे के गवर्नमेंट स्कूल की इमारत का इफ्तिताह अंजाम दिया। 1,68,00,000 रुपए के सरफे से इस इमारत की तामीर अमल में लाई गई है। इस मौके पर मजलिसी रुकन असम्बली मीर जुल्फ़िकार अली, मजलिसी रुकन काउंसिल मिर्जा रहमत बेग और दूसरे मौजूद थे। तेलंगाना के साबिक डीजीपी महिंदर रेड्डी पब्लिक सर्विस कमीशन के सदरनशीन के ओहदे के लिए हुकूमत की पहली पसंद बन गए हैं। ज़राए के मुताबिक सर्च कमेटी ने उनके नाम का इंतखाब करते हुए इसे गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन को भेजा है। इस ओहदे के लिए जुमला 50 दरख्वास्तें मौसूल हुई थीं। राम मंदिर की इफ्तिताही तकरीब के मौके पर संगारेड्डी के दौलताबाद में अक़लियती तबके से ताल्लुक़ रखने वाले एक शख्स की दुकान नजर आतिश कर दी गई। दूसरी दुकान में तोड़ फोड़ की गई। तफसीलात के मुताबिक दौलताबाद में मस्जिद नूर ज़िला संगारेड्डी में गौस नामी शख्स की मेवे की दुकान और दूध की दुकान पर हमला करते हुए एक दुकान को नजर आतिश कर दिया गया और दूसरी दुकान में तोड़ फोड़ की गई। इनकी कपड़ों की दुकान को भी निशाना बनाने की कोशिश की जा रही थी। मुकामी अवाम की जानिब से सदर मजलिस को इत्तला देने पर पुलिस ने उनकी कपड़ों की दुकान को नुकसान पहुंचाने से बाज रखा और अशरार को मुंतशिर कर दिया। सदर मजलिस ने एसपी संगारेड्डी रूपेश से बात करते हुए फौरी तौर पर जाए हादसे पर पहुंचने का मुतालबा किया। एसपी संगारेड्डी अपने मातहत अहदेदारों के साथ फौरी तौर पर दौलताबाद पहुंच गए और हालात को मजीद बिगड़ने से रोक दिया। सदर मजलिस की हिदायत पर कौसर मोहिउद्दीन रुकन असम्बली कारवान, जो मुत्तहिदा जिला मेदक के इंचार्ज हैं, ने पुलिस के अहदेदारों के साथ राब्ता कायम करते हुए मुतासरीन को महफूज मुकामात पर पहुंचाने में मदद की। गौस के मकान पर भी हमला कर दिया गया, जिसके बाद उन्हें दौलताबाद से महफूज मुकाम तक गाड़ी में पहुंचाया जा रहा था कि इसी वक्त भी शरपसंदों ने तकरीबन 30 किलोमीटर तक शरपसंद नारे लगाते हुए उनका ताक़ुब किया। फ़ोन पर ताक़ुब की इत्तला देने पर पुलिस ने उन्हें महफूज मुकाम पर मुंतकिल करने में मदद की। अमीनपुर पटन चेरू पहुंचने के बाद जनाब गौस ने रुकन असम्बली कारवान को बताया कि वो महफूज मुकाम पर पहुंच गए हैं।
संगारेड्डी में गुज़िश्ता शब एक मुस्लिम शख्स की दुकान को नजर आतिश करने, दूध की दुकान और गाड़ियों को नुकसान पहुंचाने के वाक़े के खिलाफ मजलिसी रुकन असम्बली कौसर महिउद्दीन ने SP संगारेड्डी से नुमाइंदगी की। उन्होंने फिरका वाराना कशीदगी की सूरत हाल से SP को वाकिफ करवाया। संगारेड्डी के दौलताबाद में सूरत हाल अब पुरसुकून है, किसी को भी दौलताबाद जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। उन्होंने कहा कि जिन अफराद की दुकानात को नुकसान पहुंचाया गया है उनके मालिकिन की माली मदद मजलिस करेगी। माधापुर पुलिस स्टेशन में कल रात जलता हुआ पटाखा गिरने के नतीजे में आग लग गई, जिसके साथ ही गैस सिलेंडर्स धमाके से फट पड़े। इस वाक़े के बाद अफरा तफरी मच गई। पुलिस स्टेशन के करीब कल रात आतिशबाजी की जा रही थी कि अचानक जलता हुआ पटाखा पुलिस स्टेशन में गिर पड़ा और वहां रखे हुए जब्त शुदा सिलेंडर्स को आग लग गई। 3 या 4 गैस सिलेंडर्स धमाके से फट पड़े, जिसके साथ ही सनसनी फैल गई। धमाका इस कदर शिद्दत का था कि आवाज़ दूर तक सुनाई दी और आग के शोले काफ़ी ऊंचाई तक बुलंद होते हुए नजर आए। इस वाक़े में किसी भी तरह के जानी नुकसान या फिर किसी के झुलसने की कोई इत्तला नहीं मिली है। रहमतनगर में मुकामी VHP बजरंग दल के कारकुनों ने इजाजत के बगैर DJ सिस्टम इस्तेमाल करते हुए रैली निकाली। पुलिस ने DJ को जब्त कर लिया और रैली को रोक दिया, जिस पर जाफरानी जमात के कारकुनों ने पुलिस स्टेशन के सामने धरना दिया। बेगमपेट की एक होटल में फूड सेफ्टी बेदारी तरबियती प्रोग्राम रेस्टोरेंट्स के मुंतज़मीन के लिए मुनक़िद किया गया। सैनिटेशन, हिफ्ज़ान सेहत के उमूर पर कई अफराद को तरबियत दी गई। NRAI हैदराबाद चैप्टर के सदर संपत ने तरबियत की तकमील करने वाले फूड हैंडलर्स को सर्टिफिकेट्स पेश किए। काकतिया यूनिवर्सिटी सब इंस्पेक्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। हनमकुंडा जिला मुस्तखर में खातून मुलाजिम को हरासा करने पर यह मुकदमा दर्ज किया गया। SI अनिल पर असम्बली इंतखाबात में एक खातून मुलाजिम को हरासा करने का इल्ज़ाम है। खातून की शिकायत पर उनके खिलाफ SC/ST मजालिम एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। यूथ क्लब के जिम्मेदारों ने कलेक्टर आसिफाबाद से नुमाइंदगी करते हुए हादिसाती अमवात की रोकथाम के लिए कौमी शाहराह से मुत्तसिल गैर कानूनी U-टर्न्स को बर्खास्त करने की ख्वाहिश की। इस पर कलेक्टर ने इन गैर कानूनी U-टर्न्स को जल्द ख़त्म करने का तयख़ुन दिया। इस मौके पर यूथ क्लब के जिम्मेदारान मुनव्वर खान, मोहम्मद मोइन, शेख सलीम और दूसरे मौजूद थे। बर्मा की फौज का तैयारा मिजोरम के लिंगुई पेट एयरपोर्ट में गिर गया। इस वाक़े में 14 अफराद बशमूल पायलट जख्मी हो गए। मिजोरम के DGP ने बताया कि इन जख्मियों को इलाज के लिए फौरी तौर पर दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया। तेलंगाना के नायब वजीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर के हमरा माली साल 2024-25 का सालाना बजट के लिए ट्रांसपोर्ट और BC वेलफेयर महकमों के तैयार करदा तजावीज़ात का जायजा लिया।
माली साल 2024-25 के सालाना बजट की तैयारियों के खुसूस में डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने रियासती सेक्रेटरीट में वजीर पूनम प्रभाकर के साथ एक जायजा इजलास मुनक्किद करते हुए ट्रांसपोर्ट और बीसी वेलफेयर महकमों के ओहदेदारों के तैयार करदा तजावीज़ात का जायजा लिया है। महकमा खजाना का स्पेशल प्रिंसिपल सेक्रेटरी रामकृष्णा, महकमा ट्रांसपोर्ट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी श्रीनिवास राजू, महकमा ट्रांसपोर्ट के सेक्रेटरी ज्योति बुद्धा प्रकाश, आरटीसी के एमडी वीसी सजनार, फाइनेंस जॉइंट सेक्रेटरी हरिता व दीगर ने भी इजलास में हिस्सा लिया। कांग्रेस के रुकन कानून साज कौंसल जीवन रेड्डी ने रायकल मंडल में जारी सड़क के मरम्मती कामों का मुआयना किया। तफसीलात मुताबिक करीमनगर जिले के रायकल मंडल के वीरापुर गांव तारामोजी पेट सड़क सैलाब की वजह से खराब हो गई थी और खस्ता हाल सड़क की वजह से लोगों को आमदोरफ्त में दुश्वारियां हो रही थी। कांग्रेस एमएलसी जीवन रेड्डी ने सड़क के मरम्मती काम शुरू करवाए हैं। मंगल को उन्होंने सड़क के मरम्मती कामों का मुआयना करते हुए हुकाम से कहा है कि वो मरम्मती काम रामागंडम के रुकने असम्बली राज ठाकुर मकन सिंह ने कामिनेनी अस्पताल जाकर कानकनी के हादसे में जख्मी हुए समीर रेड्डी की मिजाज पुरसी की। तफसीलात के मुताबिक रामागंडम में सिंगारेनी 2A में पीर को एक हादसा पेश आया। मंडला समीर रेड्डी नामी कानकनी सरदार शदीद जख्मी हुए। वो फिलहाल हैदराबाद के एलबी नगर इलाके में वाक़ कामिनेनी अस्पताल में जेर इलाज हैं। रामागंडम एमएलए ने मंगल को कामिनेनी अस्पताल पहुंचकर समीर रेड्डी की इयादत की और उनके अफराद खानदान को तसल्ली दी। उन्होंने समीर रेड्डी के खानदान के साथ भरपूर ताउन करने का यकीन दिलाया है। रियासत कर्नाटक के कलाबुर्गी जिले के वादी शहर में राम आइडल प्रोसेशन के दौरान दो ग्रुपों के बीच में पथराव के बाद पुलिस ने 25 जनवरी तक दफा 144 नाफिज कर दिया है। तफसीलात के मुताबिक पीर को अयोध्या में राम मंदिर के इफ्तिताह के मौके पर वादी कस्बे में एक जुलूस निकाला जा रहा था, लेकिन दो ग्रुपों के दरमियान मुबैना तौर पर बहस व तकरार हुई और फिर पथराव का वाक़या पेश आया, लेकिन पुलिस ने बरवक्त मुदाखलत करते हुए भीड़ को मुंतशिर कर दिया। एक पुलिस अफसर ने बताया कि मामूली सा झगड़ा हुआ था, लेकिन गर्मा गर्म बहस हुई और फिर उसके बाद दोनों गिरोह ने एक दूसरे पर पत्थर बरसाए। पुलिस ने फौरी तौर पर उन्हें मुंतशिर करते हुए हालात पर काबू पा लिया। पुलिस के मुताबिक इलाके में कोई कशीदगी नहीं है, लेकिन बतौर एहतियात और किसी भी नाखुशगवार वाक़े को पेश आने से रोकने के लिए 25 जनवरी की सुबह 6 बजे तक दफा 144 नाफिज कर दिया गया है। दूसरी जानिब कलाबुर्गी जिले के मजाफात के कोटनूर गांव में डॉक्टर BR अम्बेडकर मुजस्सिमे की मुबैना तौर पर बेहुरमती किए जाने पर मुख्तलिफ दलित तंजीमों ने मंगल को एहतजाज दर्ज करवाया, जिसके नतीजे में हालात कशीदा रहे। मुजाहिरीन का इल्जाम है कि कुछ शरपसंदों ने अम्बेडकर मुजस्सिमे पर जूतों की माला चढ़ाई है। उन्होंने कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। पुलिस ने एहतजाजियों को तयख्खुन दिया है कि वो इस तरह की हरकत करने वालों की शिनाख्त कर रहे हैं और इस हरकत में मुलविस तमाम अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। टीपीसीसी इंतखाबी मंशूर कमेटी के चेयरमैन DC धरबाबू की सदारत में एक जायजा इजलास मुनक्किद किया गया।
टीपीसीसी दफ्तर गांधी भवन में इंतखाबी मंशूर कमेटी के चेयरमैन व वजीर सनत डी श्रीधर बाबू ने एक जायजा इजलास की सदारत की। एआईसीसी इंचार्ज दीपा दास मुंशी, एआईसीसी प्रोफेशनल कांग्रेस के चेयरमैन प्रवीण चक्रवर्ती, वजीर कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी, एआईसीसी सेक्रेटरी रोहित चौधरी, मंसूर अली खान, एमएलसी महेश कुमार गौड़ व दीगर ने इजलास में शिरकत की। इस मौके पर आईटी के वजीर श्रीधर बाबू ने कहा कि इंतखाबात से पहले कांग्रेस पार्टी एक अच्छा इंतखाबी मंशूर पेश करने में कामयाब रही। मंशूर में 6 जमानतें दी गई थी और बरसर इक़्तिदार आने के दूसरे ही दिन आरोग्यश्री और खवातीन के लिए मुफ्त बस की सहूलत मुहैया करवाई गई। उन्होंने खुशी का इजहार करते हुए कहा कि लोगों ने कांग्रेस पार्टी पर बहुत एतमाद जाहिर किया है, लेकिन अपोजिशन जमात की तनकीद क़ब्ल अज़ वक्त और बेजा है। तेलंगाना के वजीर आईटी श्रीधर बाबू ने यह भी इंकशाफ किया है कि कांग्रेस हुकूमत अवाम से किए गए वादों को अमली जामा पहनाने के लिए सख्त मेहनत कर रही है। एआईसीसी रहनुमा राहुल गांधी की क़यादत में जारी भारत जोड़ो न्याय यात्रा को आसाम पुलिस ने गुवाहाटी शहर में दाखिल होने से रोक दिया, जिस पर कांग्रेस कारकुनान मुश्तइल हो गए और शदीद एहतजाज किया। शुमाल मशरकी आसाम के गुवाहाटी में राहुल गांधी की क़यादत में जारी भारत जोड़ो न्याय यात्रा को पुलिस की जानिब से गुवाहाटी शहर में दाखिल होने से रोक दिया गया, जिस पर मुश्तइल कांग्रेस कारकुनान ने शदीद एहतजाज किया। कांग्रेस के हामियों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए पुलिस को ताकत का इस्तेमाल करना पड़ा। कांग्रेस कारकुनान और हामियों ने पुलिस की जानिब से लगाई गई रुकावटें भी तोड़ दी। वाज़ेह है कि चीफ मिनिस्टर आसाम हेमंत बिस्वा शर्मा ने पहले ही कहा था कि वो ट्रैफिक के मसले से बचने के लिए यात्रा को शहर में दाखिल होने की इजाजत नहीं देंगे। दूसरी जानिब एक बड़े हुजूम ने खानापारा के गुवाहाटी चौक पर इकट्ठा होकर राहुल गांधी का नारों की गूंज और ढोल की ताप के साथ पुरजोश इस्तकबाल किया। आपको बता दें कि राहुल गांधी की क़यादत में जारी भारत जोड़ो इंसाफ यात्रा पीर को मेघालय में दाखिल हुई है और अपने आखिरी मरहले के लिए आसाम वापस आई है और रियासत के सबसे बड़े शहर गुवाहाटी के मसाफात से गुजरेगी। ये यात्रा जुमेरात तक आसाम में रहेगी। तेलंगाना की पंचायत राज की वजीर सीता अक्का ने केरला में IUML के ज़ेर एहतमाम नफरत की सियासत के खिलाफ मुनक़िद एक प्रोग्राम में हिस्सा लिया। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के ज़ेर एहतमाम नफरत की सियासत CAA और फ़लस्तीन पर इसराइली हमलों के खिलाफ एक एहतजाजी प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। तेलंगाना की वजीर पंचायत राज सीता अक्का ने उस प्रोग्राम में बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। रियासती वजीर सीता अक्का ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि कांग्रेस पार्टी के नजरियात ने पूरे हिंदुस्तान में उन्हें शिनाख्त दिलवाई है। कांग्रेस के उसी नजरिए को उजागर करने के लिए वो केरला पहुंची हैं ताकि नफरत को शिकस्त दी जा सके। AIMIM के याकुतपुरा MLA जाफर हुसैन मेराज ने शब मेराज, शब बरात और माह रमजान के इंतजामात के खुसूस में महकमा बल्दिया के इलेक्ट्रिसिटी विंग के ओहदेदारों का एक इजलास तलब किया। असदुद्दीन ओवैसी, सदर
AIMIM की हिदायत पर याकुतपुरा MLA जाफर हुसैन मेराज ने पार्टी दफ्तर दारुसलाम में महकमा बल्दिया के इलेक्ट्रिसिटी विंग के अहदेदारों के साथ एक इजलास किया। शब मेराज, शब बारात और माह रमजान के इंतजाम के खुसूस में उन्होंने अहदेदारों से तफसीलात हासिल की और कब्ल अज वक्त तमाम इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत भी जारी की। याकुतपुरा असम्बली हल्के के मजलिसी कॉरपोरेटर्स व दीगर भी इस मौके पर मौजूद थे। AIMIM के याकुतपुरा MLA जाफर हुसैन मेराज ने शब मेराज, शब बारात और माह रमजान के पेश नजर याकुतपुरा हल्के के तमाम कब्रस्तानों का मुआयना किया। बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पर याकुतपुरा MLA जाफर हुसैन मेराज ने शब मेराज, शब बारात और माह रमजान की आमद के पेश नजर याकुतपुरा हल्के के तमाम कब्रस्तानों का मुआयना किया और कब्रस्तानों की साफ सफाई करने और रोशनी के इंतजाम करने, आहकपाशी व दीगर जरूरी इकदाम करने की हिदायत जारी की। इस मौके पर उनके हमरा बल्दी ओहदेदार, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, डिप्टी इंजीनियर, AE, स्ट्रीट लाइट टीम, सैनिटेशन टीम के अलावा पार्टी के कॉरपोरेटर्स और इब्तदाई सुदूर मोतमदीन व दीगर भी मौजूद थे। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारवान रुकन असम्बली कौसम मोहिउद्दीन ने संगारेड्डी में 10वीं जमात के तालिबात में सालार मिल्लत ऑल इन वन मॉडल पेपर्स तकसीम किए। बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद की हिदायत पर कारवान MLA कौसम मोहिउद्दीन ने संगारेड्डी में जिला परिषद गवर्नमेंट गर्ल्स उर्दू मीडियम हाई स्कूल की SSC तालिबात में 6 मज़ामीन पर मुश्तमिल सालार मिल्लत ऑल इन वन मॉडल पेपर्स की तकसीम अमल में लाई। इस मौके पर कॉरपोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन, सीनियर रहनुमा यामीन खान, संगारेड्डी के सदर निजामुद्दीन, साबिक कॉरपोरेटर एजाज व दीगर भी मौजूद थे। जमीयत यूथ क्लब के जिम्मेदारान ने जिले कुमराम भीम आसिफाबाद के कलेक्टर बोरकाडे हेमंत सहदेवराव को सड़क हादसात और हादसाती अमवात की रोकथाम के इक़दाम करने के लिए एक याददाश्त पेश की है। जमीयत यूथ क्लब के जिम्मेदारान पर मुश्तमिल एक वफ्द ने जिले कुमराम भीम आसिफाबाद के कलेक्टर हेमंत बोरकाडे सहदेवराव से मुलाकात की और उन्हें एक याददाश्त पेश की, जिसमें ये मुतालबा किया गया है कि हादसात और हादसाती अमवात की फौरी तौर पर रोकथाम के लिए कौमी शाहराहों से मुतसिल तमाम गैर कानूनी सड़कों और यू टर्न्स को बंद करवा दिया जाए और NHAI के नक्शे के मुताबिक जिन सड़कों की मंजूरी दी गई है और जिन यू टर्न्स की मंजूरी दी गई है, सिर्फ उन्हीं के इस्तेमाल को यकीनी बनाने के अहकामात जारी किए जाएं। इस मौके पर कलेक्टर ने तमाम गैर कानूनी सड़कों और यू टर्न्स को जल्द अज जल्द बंद करवाने का तयख्खुन दिया है और इस ज़मन में पुलिस और NHAI के ओहदेदारों को भी हिदायत देने की यकीन दहानी करवाई है। इस मौके पर जमीयत यूथ क्लब के जिम्मेदारान मुनव्वर खान, मोहम्मद मोइन, शेख सलीम, मोहसिन, नसर याफई, खिजर, आमिर व दीगर भी मौजूद थे। जिले कुमराम भीम आसिफाबाद के चिंतला मानेपल्ली मंडल धर्मपल्ली चौराहे पर मिशन भगीरथा पाइपलाइन फट जाने से मुसलसल पानी बह रहा है। मुकामी लोगों को भी मुश्किलात पेश आ रही हैं। जराये ने बताया कि चिंतला मानेपल्ली मंडल डब्बा ग्राम पंचायत धर्मपल्ली चौराहे पर मिशन भगीरथा पाइपलाइन
फट गई है और मुसलसल पानी बह रहा है। मुकामी लोगों की शिकायत है कि हुकाम इस बात पर तवज्जो नहीं दे रहे हैं। घंटों पानी बहने से वहां कचरा जमा होकर कीचड़ बन गया है और मुकामी लोगों को आमदोरफ्त में मुश्किलात पेश आ रही हैं। उन्होंने मुताल्लिका हुकाम से ख्वाहिश की है कि वो फौरन इस जानिब तवज्जो दे और पाइपलाइन की मरम्मत करवाते हुए पानी ज़ाय होने से बचाए और उन्हें भी राहत पहुंचाए। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।